हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग के सामने आज क्लास 10th के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि चैप्टर 1 आज हम आपको कराएंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको 100 में 100% आपको पूरे के पूरे बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन में लड़ा कर दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें हम यहाँ पे कि जो आपका देखिए, अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर 1 जो आपका है वो अर्थव्यवस्था एक अर्जन की एक प्रणाली, एक चैप्टर है अर्थव्यवस्था का। चैप्टर 1 जो है इसको देखेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम अपने चैनल पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे और इकोनॉमिक्स ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सारे के सारे पॉलिटी के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि निम्न में से, ध्यान समझिएगा, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? क्वेश्चन में ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर क्या देखिए क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है क्या, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बी कह रहा है कृषि क्षेत्र और ऑप्शन आपका ग कह रहा है औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन घ कह रहे में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अन्यथा देखिए यहाँ पे सुनिए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर, ये देखिए ख होगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है हुआ? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका क्या कि निम्न, देखिए इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? अमेरिका में है कि चीन में है या भारत में है या इनमें से किसी देश में है ही नहीं? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, भारत में। हमारे भारत देश एक ऐसा महान देश है जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 3 नंबर क्या है। चलिए तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या यहाँ पे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका देखिए आंसर होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो सुनिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो 15 मार्च, ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही होगा। ये 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय आय, ध्यान से समझिएगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है? मतलब जिस देश में नेशनल इनकम अगर ज़्यादा हो, अधिक हो, उसको क्या कहते हैं? अविकसित कहेंगे या फिर हम विकसित कहेंगे या अर्धविकसित कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर, विकसित देश। कौन सा देश कहते हैं उसको? विकसित देश की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बैकवर्ड स्टेट किसको कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे पंजाब या केरल या बिहार या दिल्ली किसे कहता है? तो ये हमारा अपना राज्य कौन सा है? बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया गया है। अब चलिए, अब जरा सा आगे की ओर देखेंगे। तो आगे देखिए हमारा इस चैप्टर में रिक्त स्थान दिए गए हैं और रिक्त स्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन ऐसा बना करके बता दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा। कह रहा देखिए क्या, भारत अंग्रेजी शासन का खालिस्तान में क्या था? ये भारत जो है वो अंग्रेजी शासन के लिए क्या था शुरुआत में? जब हमारे यहाँ भारत आए थे 1600 ईस्वी में, तो उस समय हमारा भारत अंग्रेजों के लिए क्या था? तो यहाँ पे दोस्तों क्या था? तो इस यहाँ पे क्या होगा? एक उपनिवेश था। क्या था दोस्तों हमारे? ये उपनिवेश था। ओके आगे चलिए, क्लियर हो गया। अब जरा सा हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए 2 नंबर देखते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया? अर्थव्यवस्था को, यहाँ पे जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसको क्या किया? तो दोस्तों आपको बता दे कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया? तो शोषण किया। क्या किया? शोषण किया। ओके आगे चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखिएगा। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? क्या है? तो ये एक प्रणाली है। क्या दोस्तों? एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? एक प्रणाली है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर 3 नंबर तक आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा कि द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र को मतलब द्वितीय क्षेत्र किसको कहते हैं? समझे? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका सेवा क्षेत्र। कौन सा होगा? सेवा क्षेत्र होगा। ओके तो आपको प्रथम क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को, और द्वितीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। आगे चलेगा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से कैसी प्रक्रिया है? जो आर्थिक विकास है वो आवश्यक रूप से वो कैसी प्रक्रिया है? ये है कैसा प्रक्रिया? क्लियर? तो ये यहाँ पे कैसा प्रक्रिया है दोस्तों? तो ये एक परिवर्तन है। कैसी प्रक्रिया है? परिवर्तन वाली है। ओके चलिए आगे समझिएगा जरा सा।
आगे समझते हैं। अगला कह रहा क्या है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत में जो आर्थिक विकास का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? तो वहां पे क्या है, यहाँ पे आंसर क्या होगा 6 नंबर का? तो होगा नियोजन। क्या होगा? नियोजन को। अगर नियोजन अच्छे तरीके से नहीं होगी तो कोई भी काम सफल नहीं होगा। तो भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो नियोजन को दिया जाता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे अच्छी, देखिए सबसे उचित सूचकांक को किसको माना जाता है? ओके, सबसे अच्छी सूचकांक किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है किसको? आप बताइए किसको माना जाएगा? तो वो प्रति व्यक्ति आय को। तो प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छा होगा तो समझिए वहां का, देखिए वहां की आर्थिक विकास भी क्या होगी? अच्छी होगी। क्लियर? प्रति व्यक्ति आय को। आगे चलेगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका कि संसाधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति कैसी है? संसाधन हमारे यहाँ है फिर भी हमारी स्थिति कैसी है? तो वो हमारी बिहार की स्थिति कैसी है दोस्तों? तो वो दयनीय है। कैसा है? दयनीय है। ओके, पिटिबल कंडीशन है। क्लियर? आगे चलेगा जरा सा। आगे कह रहा क्या कि बिहार में जीवन का आधार है, मतलब बिहार के लोग जीवन जीते हैं उसका मुख्य आधार क्या है? आखिर बिहार में लोगों को जीवन जीने का मेन मेन आधार, मुख्य व्यवसाय कौन सा है कि जिससे वो लोग जीवन अपना लालन पालन कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे कृषि। क्या होगा? वो हमारे क्या होगा दोस्तों? तक कृषि होगा। क्लियर? आगे चलेगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए दे रहा है क्या, मतलब कि पहले 5 ऑप्शन वाले थे और ये 10 यहाँ पर क्या हो रहा है? तो नॉन ऑप्शन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे। तो टोटल इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बने? तो 15 बने। तो यहाँ पर देखिएगा जरा सा कि बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक क्या है? तो बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक क्या है? आप लोग को पता होना चाहिए कि हर एक सालों साल हमारे यहाँ गांव में, बिहार के ये उत्तरी राज्यों में, सॉरी उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ हर एक साल आते हैं, हर एक साल बाढ़ आते हैं, जिससे हमारी जानवरों की माल क्षति हानि बहुत सारे होते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे बिहार के विकास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, समस्या कौन खड़ा करता है? तो वह है बाढ़। क्या है हमारे दोस्तों? बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। क्लियर? तो बाढ़ एक बिहार के विकास की सबसे बहुत बड़ी समस्या है। क्लियर? चलिए आगे चले दोस्तों। आगे आगे चलते तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो रहा है। फिर हम लोग चलेंगे कि चैप्टर नंबर 2 के तरफ।